हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बार तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बच्चा, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, है ना? तो भाई जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। तो भाई हमारा जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, अगर हम हमारे एनसीईआरटी की बात करें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। मैम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का क्या हुआ? बिल्कुल वो भी करेंगे, लेकिन उसे हम बार बार पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 से जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, तो जो टफ चैप्टर है उनको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप उसका रिविजन बार बार कर सको। तो भाई चैप्टर 4 का नाम है धातु एवं अधातु। क्या करने वाले हैं बेटा? वन शॉट रिवीजन। क्या करेंगे बेटा? वन शॉट रिवीजन। बेटा जब हम ये रिवीजन कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन, तो बेटा मैं आपको कोई एक्टिविटीज नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, जो फाइनल बातें हैं वो बताऊंगी, क्योंकि हम रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो दिमाग में आता है कि मैम ये धातु और अधातु होता क्या है? तो भाई इसको समझने के लिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिस की। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ सोना पहनती हैं, है ना? जैसे आप मेरे इस हाथ में भी देख सकते हो, ये चूड़ी सोने की है, आपको चमक दिख रही होगी इसमें, है ना? तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब में क्या होती है? चमक होती है ना? क्या होती है? चमक होती है। इनको बजाओ, ये बजते हैं। क्या होता है? ये बजते हैं। बजते हैं का मतलब ध्वनिक का गुण है ना? जैसे हमारी मम्मी बजती रहती है, सारा दिन चिल्लाती रहती है ना? वैसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब ऐसे होते हैं बेटा जिनमें चमक होती है। ये बजते हैं यानी ध्वनिक का गुण होता है। इनको पीटो, पीटने पर ये फैल जाते हैं। क्या होता है बेटा? पीटने पर फैल जाते हैं। जैसे हमारे में से भी कुछ बच्चे होते हैं जिसकी अगर मम्मी पिटाई लगाती है तो रोने लग जाते हैं, ओ मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा, फैल जाते हो ना? तो भाई कुछ पदार्थों में भी ऐसे गुण होते हैं, पिटने पर फैल जाते हैं। इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं बेटा? आघात वर्धनीयता, पिटने पर फैल जाना। खींचो, खींचने पर तार बन जाते हैं, है ना? क्या होता है? खींचने पर तार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तार। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में वायर होते हैं ना, वायर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ होता है उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर यानी तांबा। तो भाई खींचने पर तार बन जाते हैं। या फिर अगर उनमें से विद्युत प्रवाहित करवाओ तो विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। यानी वो चालक या सूचालक होते हैं। चालक का मतलब जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने दे। तो हमने देखा कि कुछ पदार्थों में गुण है कि उनमें चमक होता है, बजते हैं यानी ध्वनिक का गुण होता है, पीटने पर फैल जाते हैं यानी आघात वर्धनीयता का गुण होता है, खींचने पर तार बन जाते हैं यानी तन्यता का, त से तार, त से तन्यता, इस गुण को कहा जाता है तन्यता। विद्युत प्रवाह होने देते हैं मतलब चालक होते हैं। तो भाई जिन भी पदार्थों में ये गुण दिख जाए समझ जाना कि वो धातु हैं। क्या है बेटा? धातु यानी मेटल हैं। तो वे पदार्थ जिनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिक, चालकता, चमक इत्यादि गुण होते हैं वो सामान्यतः धातु कहलाते हैं। हमेशा पत्थर की लकीर नहीं, जनरली ऐसा होता है। 95% केसों में या 99% केसों में ऐसा होता है, कुछ कुछ प्लेसेस पे नहीं होता है। तो भाई परिभाषा लिख लो धातु की। वे पदार्थ जिनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता,
ध्वानिक। भाई वे पदार्थ जिनमें तन्यता, आघात वर्धन्यता, चालकता, ध्वानिक, है ना, चमक इत्यादि गुण पाए जाते हैं, इत्यादि गुण पाए जाते हैं। धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? धातु कहलाते हैं। अब बेटा ये जो गुण है ना, जैसे तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, ध्वनिक, चमक, ये सारे गुण भौतिक गुण हैं। अब भौतिक गुण का मतलब है जो हमें बाहर से दिखता है। जैसे मैंने कहा यार ये लड़का कितना सुंदर है, गोरा चिट्टा है, भाई मुझे बाहर से दिख रहा है, भौतिक गुण है। हमने कहा अरे इसकी तो ये जो गोल्ड की चेन है कितनी चमक रही है, और वो चमक मुझे दिख रही है बाहर से, क्या है बेटा? भौतिक गुण है। अरे भाई इसको पीटा तो ये तो फैल गया, दिख रहा है मुझे बाहर से, क्या है? भौतिक गुण है। तो ये सारे जो गुण हैं वो भौतिक गुण हैं। क्या है बेटा? भौतिक गुण, फिजिकल, है ना, प्रॉपर्टीज है। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और वे पदार्थ जिनमें ये सारे गुण ना हो वो होते हैं अधातु। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मारने पर रोने बैठ जाते हैं, है ना। कुछ तो होते हैं कि मम्मी ने मारा, अरे यार थोड़ी देर में अपनी मम्मी है खुद बनाएगी खिलाएगी, वो तो धातु भाई, पीटेंगे फैल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे होते पीटने पर टूट जाना, मुझे मम्मी ने मारा, तो भाई जो पीटने पर टूट जाए वो होते हैं अधातु। अधातु में ये कोई भी गुण नहीं पाया जाता। तो आप अधातु की परिभाषा भी लिख सकते हो। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। तो भाई वे पदार्थ जिनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, है ना, तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, है ना, ध्वनिक, चमक इत्यादि गुण नहीं पाए जाते, इत्यादि गुण नहीं पाए जाते। अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? अधातु कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? सभी को क्लियर है तो बच्चे एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, यहाँ तक की बात हमें एकदम क्लियर है। जल्दी से बेटे चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो भाई अधातु के उदाहरण हो गए आपका सल्फर। इसी सल्फर को बेटा हम गंधक भी कहते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब आपके अधातु हैं। धातु में हमने एग्जाम्पल लिख लिए थे, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। तो भाई हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की, बाहरी गुण की बात कर ली। अब बात करते हैं अंदर के गुण की। तो भाई अंदर के गुण कब पता चलते हैं? जब साथ में रहते हैं। भाई हमने बाहर से देख के सुंदर सुंदर भाभी तो ले आए, अब अंदर से कैसी है वो तो उस भाभी के साथ रहोगे तभी पता चलेगा। तो वो गुण जो अंदर के गुण हैं वो कहलाते हैं रासायनिक गुण। तो अब बात करते हैं बेटा रासायनिक गुण की, है ना। तो अब किसकी बात करेंगे? रासायनिक गुण यानी अंदर के गुण। जैसे बात करते हैं धातु की। तो भाई जब धातु ऑक्सीजन के साथ रखते हैं हम, ऑक्सीजन से क्रिया, क्रिया का मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रखा। भाई मेरी धातु को ऑक्सीजन के साथ रखा, ऑक्सीजन के साथ मिलाया। तो बच्चा जब हम हमारी धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड बनाते हैं।
ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, इसको मैंने मिलाया ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब इसकी हमने प्रकृति ज्ञात करने का प्रयास किया। तो बेटा इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए कि ये अम्लीय है क्षारीय है, हम ले गए इसके पास पानी, इसको पानी में मिलाया हमने। भाई मैग्नीशियम की रिबन, उसको जलाओ, उसकी राख निकलेगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने पानी से मिलाया, ठीक है। अब इसके पास में लिटमस ले गई, तो इसने क्या किया बेटा, लाल लिटमस को नीला कर दिया। अब आप बताओ लाल लिटमस को नीला कौन करता है, जल्दी से बताओ बच्चा, लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो बच्चा लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। तो यहां से हमें पता चला कि जो धातु का ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। अब कुछ धातुएं बहुत ज्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती है, झगड़ालू होती है। जैसे हमारे भी अड़ोस पड़ोस में कुछ आंटियां होती है ना, जो हमेशा झगड़ा करती रहती है ना, हमेशा झगड़ाती रहती है, देखो तो झगड़ा स्टार्ट। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैंने उसको खुला रख दिया तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पानी से अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करती है। इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखो, सोडियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील है, अत्यंत अभिक्रियाशील है। यह पानी एवं ऑक्सीजन से क्रिया कर का मतलब मिलकर, है ना, से क्रिया कर आग उत्पन्न करती है। इसीलिए सोडियम धातु को किस में रखते हैं बेटा, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। क्लियर बच्चे, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अधातु की। इसी प्रकार जब हम अधातु को जब हम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये भी ऑक्साइड बनाता है। भाई आपका धातु हो चाहे अधातु हो, अगर हम उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो वो ऑक्साइड ही बनाता है। अब बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, देखो बेटा ऑक्सीजन जलने में सहायक है। अब मान लो अधातु को मैंने ऑक्सीजन से मिलाया, मतलब किसी भी अधातु को जलाया, तो बेटा मैं क्या करती हूँ, गंधक जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, इसको जलाया तो भाई इसका जो चूर्ण निकला या इसकी जो राख निकली उसमें मैंने पानी मिलाया और उसके पास में ले गई बेटा लिटमस। तो भाई इसने क्या किया, जो नीला लिटमस था उसको लाल कर दिया। अब बताओ बेटा नीले लिटमस को लाल कौन करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चे, नीले लिटमस को लाल कौन करता है। वेरी गुड, नीले लिटमस को लाल अम्ल करते हैं। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से मिलना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। याद कैसे करोगे, अ से अधातु, अ से अम्लीय, क्लियर, अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अब बेटा बात करते हैं आगे। तो आपका जो धातु है वो अगर अम्ल से जुड़े या यही धातु आपका क्षार से जुड़े तो बेटा एक गैस निकालता है।
मान लो आपका धातु आयरन, इसको मैंने अम्ल में डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भाई हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल में डाल दिया अगर मैंने आपके धातु को, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सिमिलरली आपके धातु को मैंने किसी क्षार के साथ मिला दिया, तब भी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन आपके जो अधातु होते हैं वो अम्ल या क्षार से अभिक्रिया जनरली नहीं करते। जनरली अगर आप अधातु को अम्ल या क्षार के साथ मिलाओगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे, अरे ठीक है होगा ना, क्या मतलब है। ठीक है, चलिए। तो भाई सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, चलिए। एक पॉइंट इस चैप्टर में और बच रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है भाई, चलो। तो भाई मोटू पतलू की कहानी समझो। ये है आपका मोटू, ये है आपका पतलू। अब ये पतलू आराम से इसके घर में बैठा है, पतलू आराम से इसके घर में बैठा है। मोटू अमीर आदमी है, जाके पतलू को मार मार के भगा सकता है। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील, ज्यादा पावरफुल धातु है, वो पतलू यानी कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है, और इसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बेटा, जो आपका जस्ता या जिंक है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन यानी लोहे से, और लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो अब क्या होता है बेटा, कॉपर बैठा हुआ है अपने घर में अपनी बीवी सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट। कॉपर अपने घर में अपनी बीवी सल्फेट के साथ बैठा हुआ है। यहां आया कौन, आयरन। अब देखो मैंने क्या बोला, कॉपर से आयरन ज्यादा पावरफुल है। क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो भाई ये पावरफुल आदमी है, ये पावरफुल आदमी क्या करता है, कॉपर को उसके घर में जाके भगा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ आ जाता है, आयरन सल्फेट बनता है, और आपका कॉपर भाग जाता है, बेचारा अकेला रहना पड़ता है, उसके घर से आयरन ने उसे निकाल दिया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो भाई इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इस चैप्टर की जो भी बातें थी उसका हमने रिवाइज किया, एक्टिविटीज नहीं करवाई हैं, है ना। जो भी रिवीजन वाले पॉइंट्स हैं उनको मैंने बता दिया है। एग्जाम पास में है तो बेटर है कि हम एक्टिविटीज पे फोकस ना करके रिजल्ट्स पे फोकस करें। ठीक है, तो भाई ये है आपके चैप्टर धातु एवं अधातु का वन शॉट रिवीजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आप और वन शॉट रिवीजन चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।